गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में इस समय हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जीएसटी। और शायद आप लोगों ने जीएसटी को समझा होगा, चलाया भी होगा। मैंने बताया है, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उस समय हमें गवर्नमेंट को टैक्स देने की आवश्यकता होती है, जिसको जीएसटी कहते हैं, गुड्स सर्विसेज टैक्स। आपका जीएसटी पे लगता है, गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज पे भी लगता है। तो जीएसटी को समझना बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जीएसटी समझाया। यदि विद इन स्टेट के अंदर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो SGST और CGST इम्प्लीमेंट करना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को। यदि अदर स्टेट पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो IGST देते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी को यूज करते हैं, जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो आइए आज और उसी के आगे हम सीखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जो सीखा था, परचेज करने पे जीएसटी बिल जनरेट किया था। आज हम सेल करने पे जीएसटी बिल सबसे पहले जनरेट करेंगे। तो आइए, जब हम जीएसटी का बिल जनरेट करना चाहते हैं, किसी को सेलिंग करते हैं, मैंने बताया था जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो रेगुलर रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन होता है। लगभग 40 लाख तक के जो ट्रांजैक्शन टर्नओवर जिनका होता है, उनको जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती है। 40 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन करते हैं, टर्नओवर होता है जिनका, उनको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद गवर्नमेंट फिर दो स्कीम देती है, एक रेगुलर स्कीम देती है, एक कंपोजिशन स्कीम देती है। यदि आप 1.5 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन है, टर्नओवर है आपका, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में आप दूसरे स्टेट पे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं और ना ही जीएसटी बिल दे सकते हैं। यदि आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराते हैं जीएसटी का, तो आप कस्टमर को जीएसटी बिल दे सकते हैं और कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये मैंने समझाया था। वही टैली RP9 भी हमको दो प्रकार के रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कंपोजिशन और रेगुलर। हमने जो सीखा था, रेगुलर सीखा हुआ था। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। अपनी कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। हमने एक कंपनी बनाई थी, राम एंड सन्स। ये हमारी राम सन्स विद जीएसटी कंपनी है और इस पे हमने इम्प्लीमेंट परचेज करके देखा था, परचेज पे जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था। आज हम सेलिंग पे जीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे। मान के चलते हैं हम किसी को सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो सेलिंग के लिए जैसा कि आपको मालूम है F8 हम यूज करेंगे। और पार्टी सन्ड्री डेबिटर्स पहले हम MP में सेलिंग करते हैं, तो हमारे पास सेलिंग के लिए जो है राम डेबिटर है, राम को, ये MP का रहने वाला है। पूरी डिटेल आप वैसे ही रहेगी। आप ऑर्डर जो हमने प्रीवियस में सीखा है, ऑर्डर को यूज कर सकते हैं। क्या सेल करना है, क्वांटिटी, रेट, सॉरी 50,000 रुपये अमाउंट हमारा बना। अब इस पे हमको जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है। तो देखिए, मैंने जीएसटी की बताया था कि इनपुट जीएसटी जो है हमने बना लिया था लेजर, वो किस लिए बनाया हुआ था, परचेज के लिए। अब आउटपुट के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। तो आइए लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारी कंपनी में नहीं बना, मैं यहीं से लेजर क्रिएट कर लूँगा। आउटपुट CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, CGST सेंट्रल टैक्स। जैसा कि आपको मालूम है, राउंडिंग नॉर्मल किया मैंने, ये आउटपुट CGST लग गया। एक और हमको क्रिएट करना पड़ेगा, आउटपुट SGST स्टेट के लिए। राउंडिंग आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। देखिए दोनों कैलकुलेट हो गए और इस प्रकार से उसका जो एक्चुअल में कंप्यूटर उसने खरीदा 50,000 के, लेकिन उसको जीएसटी लग गया
₹4500 CGST, 4500 SGST, टोटल आपका जो GST लग गया वो मिलने के बाद ये पहुंच गया ₹9000 GST हुआ, और ये पहुंच गया 59,000 रुपीज़। अब इसका बिल आपको देखना है तो प्रिंट करा सकते हैं आप। बिल को हमने प्रिंट किया, देखिए बिल किस तरीके से आपको मिलेगा, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। यदि देखिए हमारे में प्रिंटर इंस्टॉल है, प्रिंटर होता तो हमारा बिल डायरेक्ट प्रिंट भी हो जाता। लेकिन हमने PDF में जनरेट किया है बिल को, इसलिए आपको PDF के रूप में बिल देखने को मिल जाएगा। GST हमने बिल का जो PDF जनरेट हुई थी उसका नाम दिया था GST। ये PDF फाइल हमारी ओपन होती हुई, ये देखिए इस तरीके से कुछ आपको बिल मिलेगा, पूरी डिटेल। यदि हमारे पास ऑर्डर होता, डिलीवरी नोट होता, ये सब कुछ फिलअप होता, पूरी डिटेल ऑटोमेटिक फिलअप हो जाती। यहाँ पे बायर राम डेबिटर है, स्टेट MP गवर्नमेंट का है, कोड नंबर, कंपनी भी MP की है, इसलिए CGST और SGST लगेगा। कंप्यूटर 5 नंग लिया इसने 10,000 के रेट में 50,000। CGST आउटपुट CGST 4500, आउटपुट SGST इतना, टोटल इतना, टोटल अमाउंट इतना। नीचे टैक्सेशन डिटेल भी आपको मिलेगी, SSN नंबर भी होता है, कोड भी होता है प्रोडक्ट का, वो भी आप दे सकते हैं। अमाउंट चार्जेबल इन वर्ड, कितने अमाउंट आपको लेना है, इन 9,000 ओनली, जो आपका GST का है उसके लिए यहाँ पे बताया है। और यदि पूरा अमाउंट यहाँ पे देखें तो ये दिया है 59,000 ओनली। और यदि टैक्स की बात की जाए तो टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपये में, सेंट्रल टैक्स 9% लगा हुआ है इसमें। सेंट्रल टैक्स 9% का 50,000 रुपये का 4500 रुपये, स्टेट टैक्स 9% लगा हुआ है 50,000 में 4500 रुपये, टोटल टैक्स 9,000 रुपये। ओके, इस प्रकार से हमारी कंपनी राम सन्स विथ GST अथराइज आपको पूरा बिल जनरेट करके देगा। टैली ERP9 सिर्फ आप प्रिंट करेंगे और कस्टमर को दे देंगे। यदि आप रेगुलर GST के कस्टमर होंगे तब, यदि कंपोजिशन स्कीम है तो आप GST बिल नहीं काट सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है, ये आप पढ़ सकते हैं। मैंने नोट्स भी भेजा है और GST के रूल भी समझाए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम बिल को जनरेट करा सकते हैं। GST बिल, कोई भी GST बिल आप जनरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस एंट्री को मैं पोस्ट कर देता हूँ। या अब मान लीजिए GST की आपको रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट कैसे आपको मिलेगी ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप डिस्प्ले पे जाएंगे, डिस्प्ले पे आप मिलेगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, आप यहाँ पे जाइएगा, GST ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसको ऐस करेंगे, रेट सेटअप भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर जाइएगा रेट सेटअप और क्लिक करिएगा। ये देखिए किस आइटम में कितने % GST है, उस रेट को यहाँ पे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेट सेटअप में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड टैक्स इस पे लगा हुआ है 18% है, सेंट्रल टैक्स 9% है, स्टेट टैक्स 9% है, वन स्टॉक आइटम्स, इंटीग्रेटेड टैक्स। स्मार्टफोन की यदि मैं बात करूं, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन में 12% है इंटीग्रेटेड टैक्स, जिसमें सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6%। ओके स्टूडेंट, ये आप कब से टैक्सेबल है, कब से इम्प्लीमेंट है, ये भी आप देख सकते हैं। पूरा इसको आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं। सेटअप, रेट, क्लियर, यहाँ से चेंज भी किए जा सकते हैं। देखिए रेट यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं।
और यहाँ से क्लियर भी मैं रेट कर सकता हूँ, मूव भी कर सकते हैं, चेंज SAN नंबर, HSN नंबर आपका कोड प्रोडक्ट का नंबर होता है, उस प्रोडक्ट के नंबर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल आप यहाँ पे मिलेगा। ग्रुप हमने कोई यूज किया नहीं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से टैक्स हमको ये देखना है किस आइटम में कितना टैक्स है, तो वहाँ से हम देख सकते हैं रिपोर्ट को। और GSTR 1 2 ये आपको डिस्प्ले करेगा यदि जब आप रिपोर्ट जनरेट कर लेंगे तब ये मिलते हैं। अभी हमने ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किया है। देखिए 2 ट्रांजैक्शन है हमारे इनवॉइस जो GST जनरेट हुई है, उन पे आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल बताएगा ये रिपोर्ट। ओके स्टूडेंट, सारी GST की रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो इस प्रकार से आप GST को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और उसका सेटअप भी दे सकते हैं, और साथ में उसमें कितने % टैक्स लगा हुआ है किस आइटम में उसको भी आप देख सकते हैं, और सेटअप देखने के साथ साथ उसको चेंज भी कर सकते हैं टैली ERP 9 में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुआ, हमने परचेज का भी देख लिया और सेलिंग का भी देख लिया। अब मैं आज बात करने वाला हूँ कि मान के चलिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग रेट के GST है, तब आप क्या करेंगे। तब आप अलग अलग लेजर भी बना सकते हैं कि 18% वाला अलग GST बनाएं, 6% वाला अलग बनाएं, है ना। और यदि आपको 12% के 6% के अलग बनाना पड़ेगा, 18 के 9 के अलग बनाना पड़ेगा, और इसी प्रकार से 28 को 14 का बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते हैं। यदि हम चाहते हैं, हम 3 ही लेजर बनाना चाहते हैं, CGST, SGST इन और इंटीग्रेटेड GST इनपुट के लिए, इसी प्रकार से 3 आउटपुट के लिए, तो ऐसा भी हम टैली ERP 9 में मेंटेन कर सकते हैं, या आप अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अब आज जो हम मेन बात करने वाले हैं तो ये कि मान लीजिए 2 प्रोडक्ट अलग अलग रेट की हैं। अभी तो हमने कंप्यूटर की सेलिंग किया, कंप्यूटर पे 18% GST थी, लेकिन मान लीजिए हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे 6% GST है, कंप्यूटर में 18% है, तो उसके बिल को कैसे मेंटेन करेंगे टैली ERP 9 में, तो आज ये भी हम सीखने जा रहे हैं। चलिए इसकी एंट्री में एक पोस्ट करता हूँ। हमारे पास 2 प्रोडक्ट अलग अलग बने हुए हैं, दोनों की GST रेट अलग अलग है। मैंने जैसा कि अभी दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, कंप्यूटर में 18% हमने GST रखा है और स्मार्टफोन में हमने 12% रखा है। तो अब इसकी बिलिंग हम कैसे जनरेट करेंगे, तो आइए इसको समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले चलिए परचेज की एंट्री बता देते हैं आपको। या और मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं, चाहे यूपी से करें या MP से, कहीं से भी आप जैसा आप परचेज करेंगे वैसे आपको GST का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि हम अंदर स्टेट परचेज करते हैं तो SGST CGST लगाना होगा, यदि अदर स्टेट से कहीं से करते हैं तो हमको IGST इम्प्लीमेंट करना होगा। मान लीजिए कंप्यूटर 5 पीस हम परचेज कर रहे हैं और 5 पीस स्मार्टफोन भी परचेज कर रहे हैं हम, 50,000 अमाउंट हमारा बना। अब दोनों में डिफरेंट GST रेट है, कंप्यूटर में 18% है, स्मार्टफोन पे हमने 12% रखा है। अब GST कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो मैं समझाता हूँ आज आपको। यहाँ पे इनपुट CGST लगेगा, ओके, और आउटपुट इनपुट SGST लगेगा। अब देखिए 3750 आया अमाउंट। ये 3750 कैसे अमाउंट आया, दोनों की डिफरेंस GST रेट है। कंप्यूटर में 18% है, स्मार्टफोन में 12% है, तो ये 3750 अमाउंट कैसे आया, इस अमाउंट को समझते हैं। आइए इसके लिए मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। कैलकुलेटर पे जाइएगा आप, ध्यान दीजिए। मैं पहले कंप्यूटर कितने का सेल किया हूँ, 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का 18% निकालूंगा, 25,000 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, 4500 रुपये आया। ओके स्टूडेंट, फिर हमने स्मार्टफोन भी
25,000 का सेल किया है, तो 25,000 का आप कितना निकालेंगे हम स्टूडेंट? स्मार्टफोन में हमारा जीएसटी रेट कितना है? 12%, तो इंटू 12 डिवाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, ये कितना बना स्टूडेंट? 3,000। दोनों को प्लस कर देना है, 4500 प्लस 3,000 स्टूडेंट कितना बना? 7500। यानी कि जीएसटी जो बना दोनों को मिला करके वो 7500 रुपये का जीएसटी बना। क्यों? 4500 रुपये की जीएसटी बनी कंप्यूटर में और स्मार्टफोन में 3,000 रुपये की जीएसटी बनी, दोनों मिला करके बना 7500 रुपये। अब चूंकि विद इन स्टेट है तो 7500 रुपये एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? CGST SGST इम्प्लीमेंट होगा, तो 7500 का डिवाइड होगा, 7500 डिवाइड बाई 2, तो आया कितना स्टूडेंट? 3750। अमाउंट वेरी गुड, एकदम एक्चुअल रेट 3750। देखिए आपको जीएसटी रेट जो लगा है 3750 रुपये लगा है। आप समझ गए होंगे अब 3750 क्यों लगा? क्योंकि कंप्यूटर में 18% जीएसटी लगी और स्मार्टफोन में 12% जीएसटी लगी, दोनों टैक्स मिला के 7500 रुपये हुआ। और CGST SGST जो बना 7500 का, वो बना 3750 रुपये। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे, और दो डिफरेंट अलग अलग जीएसटी रेट को हमने यहाँ पे मेंटेन किया। दूसरा हमारे पास रास्ता ये भी था कि जो ये लेजर हमने क्रिएट किया है, यहाँ हमको 2 लेजर क्रिएट करने पड़ते हैं। इनपुट CGST 12% का, इनपुट यानी कि 12 का मतलब 6%, और SGST 6%। फिर एक बनाते हैं हम इनपुट CGST 9% और इनपुट SGST 9%। 4 लेजर हमको यहाँ दिखाने होते, 4 न दिखा करके हम एक में ही रख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, वो आप अपनी फैसिलिटी के आधार पे यूज कर सकते हैं कि आपको कैसे उसको मेंटेन करना है। ओके, तो ये एंट्री शायद आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। और मान के चलो यही प्रोडक्ट मैं यदि यूपी से परचेज करता, किसी यूपी क्रेडिटर उमाकांत, तब क्या होता? देखिए 5 पीस परचेज कर लेते हैं, फिर से वही सेम, तब हमको IGST लगाना पड़ता और सीधा अमाउंट हमारा IGST में कितना आएगा? 7500 रुपये। जैसा कि आपको मालूम है, इनपुट IGST इम्प्लीमेंट करूंगा, रेट 7500 रुपये। ये देखिए 7500 रुपये आपका आ गया, तो IGST में 7500 रुपये सीधा इनपुट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सेलिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, जीएसटी बिल को जनरेट करना, आप कहीं पे भी वर्क करने जाएंगे बहुत ज़रूरी होगा। जितने भी बिल जनरेट होंगे जीएसटी के साथ ही होंगे। हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया था कि आप पहले सीख लें, कुछ बेसिक आपको आने लगे, इसके बाद हमने जीएसटी जनरेट करना आपको बताया। अब आप जितने भी बिल जनरेट करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे टैली RP9 में, जो भी हम सीखेंगे जीएसटी बिल के साथ सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब मैं सेलिंग कर रहा हूँ। सेलिंग के लिए मान लीजिए सेम स्टेट पे सेलिंग करता हूँ पहले। या दोनों डिफरेंट आइटम को सेल कर रहे हैं हम, 5-5 पीस दोनों दे रहा हूँ। फिर देखिए कैसे जीएसटी को मेंटेन करता है। या 1 लाख रुपए हमारा अमाउंट बना। अब यहाँ पे हमको आउटपुट CGST और SGST लगाना होगा। अब आप इस अमाउंट को समझिए, समझ गए होंगे शायद इस अमाउंट को, आप समझाने की आवश्यकता है। चलिए एक बार मैं समझा देता हूँ। और यहाँ पे 1 लाख का हमको निकालना होगा, नहीं सॉरी 50, एक साथ नहीं निकालेंगे, 50-50 का निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंट आपके जीएसटी रेट हैं। 9,000 रुपये कंप्यूटर का बना, 6,000 रुपये किसका बना स्टूडेंट? स्मार्टफोन का। 9,000 प्लस 6,000 15,000
अब 15,000 का डिवाइड कर दो, अब आपके समझ में आ गया होगा। डिवाइड टू 7500, 7,500, बिल्कुल एक्यूरेट 7,500 मान। ओके स्टूडेंट, ओके। अब एक आपके माइंड में और बात होगी, वो भी मैं आज यहीं पे बता देता हूँ। जितने भी अभी तक मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं सभी क्रेडिट बेस पे किया है, क्रेडिटर पे किया है। मान लीजिए आप कैश परचेज करते हैं या कैश सेलिंग करते हैं तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, और इसका बिल जरूर डिस्प्ले करके देखिएगा। जो अभी हमने एंट्री पोस्ट किया, हमने बिल नहीं देखा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। अभी जो हमने परचेज किया था एक्चुअल में वो क्रेडिटर पे किया था, 1,00,000 रुपए की। सेलिंग किया, परचेज किया, कौन सा है, हाँ ये है हमारा टोटल 57,000 रुपये, 57,500 बना था अमाउंट। इसका बिल जरूर देखिएगा आप। D1 नाम से मैंने सेव किया बिल को, चूंकि परचेज का बिल है। एक सेलिंग का बिल भी आप देखिएगा। एक सेलिंग का बिल भी जरूर बना के देखिएगा। ये तो अभी परचेस हमने किया था, सेलिंग नहीं किया था, मिक्स करके सेलिंग करना है। साथ में जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए ये भी, और साथ में जैसा कि मैंने बताया आपको कि कैश में यदि हमको सेलिंग करना है तब जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इसके लिए मैं कल बताऊंगा आपको। कल कुछ चीज़ें और जीएसटी से जो रिलेटेड है वो आपको क्लियर कर दूंगा। कैश में सेलिंग कैसे करते हैं ये भी बता दूंगा। कैश में सेलिंग करते समय जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब हम सेलिंग पे मिक्स जीएसटी रेट वाले आइटम को सेल करते हैं तो उस समय बिल कैसा जनरेट होता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।